Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of News Simplified. In this video, we will discuss about the AUKUS partnership और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is it significant for India. So first of all, let's see why is it in news. आखिर ये AUKUS partnership न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently US President, British PM and Australian PM announced the optimal pathway for Australia to acquire conventionally armed nuclear power submarine under the AUKUS partnership. Means recently US President Joe Biden, British PM Rishi Sunak and Australian PM एंथनी अल्बानीज ने ज्वाइंटली अनाउंस किया है कि ऑस्ट्रेलिया ऑकस पार्टनरशिप के अंडर न्यूक्लियर पावर सबमरीन को एक्वायर करने वाला है. सो एज एस्पिरेंट वी शुड नो अबाउट दिस ऑकस पार्टनरशिप. हमें पता होना चाहिए कि आखिर ऑकस पार्टनरशिप क्या है. तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझेंगे व्हाट इज द ऑकस पार्टनरशिप एंड वाई इज इट सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया. ये इंडिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑकस पार्टनरशिप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं. देखिए, सो ऑकस इज ए एक्रोनेम, ये पॉइंट याद रखिएगा. एंड ऑकस स्टैंड फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली ऑकस इज ए ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए and it was announced on 15 September 2021 for the Indo-Pacific region. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मीन्स ऑकस क्या है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है जिसे 15 सितंबर 2021 को अनाउंस किया गया था. अंडर दिस पैक्ट अगर हम बात करते हैं तो यूएस एंड यूके विल असिस्ट ऑस्ट्रेलिया इन एक्वायरिंग न्यूक्लियर पावर सबमरीन. मीन्स इस ऑकस पैक्ट का मेन एम है कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन प्रोवाइड कराना है जिसमें यूएस एंड यूके ऑस्ट्रेलिया की हेल्प करेंगे. बिसाइड दिस द पैक्ट ऑल्सो इंक्लूड कॉपरेशन ऑन एडवांस साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड मेनी मोर थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं. ऐसा नहीं कि एक दो पॉइंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ शामिल किया गया है. अगर लेमन टर्म में आप समझें तो इसे ऐसे समझिए कि इंडो पैसिफिक रीजन में एक नए पार्टनरशिप को क्रिएट किया गया है. तो आगे बढ़ते हैं. अब जरा समझते हैं कि आखिर ये पार्टनरशिप क्यों किया गया है. क्योंकि यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी इस एरिया के एक बड़े फोरम जो क्वाड है उसके पार्ट थे. ऐसे में इसे क्यों एस्टेब्लिश किया गया है, इसे भी जरा समझते हैं. देखिए, एक्चुअली क्या है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है यहाँ पर चाइना का जो एग्रेसिव पॉलिसी है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है. एंड चाइना को इस रीजन में काउंटर करने के लिए ही ऑकस को फॉर्म किया गया है. क्योंकि इस रीजन में चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं रिलेशन की, तो देखिए चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया की जो रिलेशन है पहले काफ़ी अच्छे थे. इनके बीच में ट्रेड काफ़ी हुआ करता था. बट रिसेंटली देखा गया है कि इनके ट्रेड में बहुत डिक्लाइन हुआ है एंड इनके रिलेशन में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसके कारण चाइना को काउंटर करने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट सामने आ चुका है एंड उसे काउंटर करने के लिए यूके एंड यूएस के साथ इस तरह की साझेदारी भी कर रहा है. अगर यूके का एंगल समझें कि यूके का क्या लेना देना है इस एरिया से, तो देखिए यूके का इस एरिया से कोई खास लेना देना है नहीं. फिर भी यूके का ऐसा मानना है कि ये जो एरिया है इंडो पैसिफिक रीजन, जो इंटरनेशनल ट्रेड के मामले से या फिर जो स्ट्रेटजिकली मामला अगर हम बात करें, हाँ उसके मामले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस पड़ता है ये. दैट्स वाई ऑकस को क्रिएट किया गया है. तो ऐसा नहीं है कि इस एरिया में चाइना काउंटर करने के लिए पहले कोई ग्रुप नहीं था. अगर हम बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर आसियान था, क्वाड थी, जो इसे पूरी तरह से काउंटर नहीं कर पा रहे थे. आसियान तो ऑलरेडी हम देखें धीरे धीरे उसकी रिलेवेंसी भी खत्म होती चली जा रही है. चाइना काउंटर करने के मामले में अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा क्वाड भी वो रोल नहीं प्ले कर पा रहा था, जिसके कारण उसे पूरी तरह से फॉर्म किया गया था. दैट्स वाई क्या है कि यहाँ पर ऑकस को फॉर्म किया जा रहा है ताकि चाइना को पूरी तरह से यहाँ पे काउंटर किया जा सके. ऑफिशियली अगर हम बात करते हैं तो यूके हो गया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि इसे चाइना को काउंटर करने के लिए किया गया है. बट चाहिए सबको पता है कि किसके लिए इसे रखा गया है, किसके लिए इसे क्रिएट किया गया है. तो अब जरा आगे बढ़ते हैं. अब समझते हैं वाई इज इट सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया. इंडिया के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है. कि इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का क्या व्यू होगा यहाँ पर, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए, भले ही इंडिया इसका पार्ट नहीं है, बट इस पैक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि चाइना एंड इंडिया के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं नहीं. ऑल वी नो, हमने देखा है कि इंडिया और चाइना के क्या होते हैं, जो बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आए दिन क्या होते रहते हैं. इंडिया एंड चाइना की जो आर्मी है उसके बीच में क्लैशेज होते रहते हैं. हमने गलवान वैली में देखा, डोकलाम में देखा, अक्साई चीन में इस तरह के प्रॉब्लम अक्सर क्रिएट होते रहते हैं. बिसाइड दिस अगर हम बात करते हैं तो इंडिया एंड चाइना क्या है,
इकोनॉमिक कंपटीशन में हमेशा एक दूसरे को बीट करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर चाइना को काउंटर करने के लिए इसे बनाया जा रहा है तो इंडिया के एंगल से बहुत ज़्यादा अच्छा है। मीन्स चाइना के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो ऑकस पैक्ट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इसके मेंबर भी जो हैं, जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया एंड यूएसए हो गया, इनके साथ भी इंडिया के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि इनके साथ रिलेशन इंडिया के ख़राब हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें, इस एंगल से अगर हम देखें तो इस पैक्ट का इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये इंडिया के लिए क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें इंडिया चाइना काउंटर करने के लिए इस रीजन में, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर उसे काउंटर करने के लिए और इस रीजन में एक नए पावर के रूप में आगे आने के लिए इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी भी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये जो पैक्ट है, ऑकस पैक्ट, ये इंडिया के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। अपॉर्चुनिटी कैसे, इसको जरा समझते हैं। देखिए, अगर इंडिया चाहे यहाँ पर तो इसे यूज करके अपने नेवल पावर को भी आगे बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है इसको जरा समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो क्या है, इंडिया अगर इस पैक्ट का पार्ट बन जाता है तो फ्यूचर में हो सकता है कि यूके एंड यूएस को इंडिया को भी न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड कराना पड़ सकता है। अदर हैंड इसका पार्ट नहीं भी बनता है तो भी इस पैक्ट के कारण जो ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस का न्यूक्लियर सबमरीन डील कैंसिल हुआ था उसे इंडिया एक्वायर कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डील हो चुकी थी न्यूक्लियर पावर सबमरीन से रिलेटेड, जो इस पैक्ट के कारण पूरी तरह से कैंसिल हो गई है। और एक तरफ फ्रांस के क्या कंडीशन थी, फ्रांस बहुत आगे बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर चुका था वहाँ पर, और लास्ट मूवमेंट पर ऑस्ट्रेलिया ने इस डील को कैंसिल कर दिया था, जिसके कारण भी फ्रांस ने ऑकस पार्टनरशिप को क्रिटिसाइज किया है। उसका मानना है कि उसके साथ चीटिंग की गई है और उसे चीट करके ये फॉर्म किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इंडिया चाहे तो ऑकस का पार्ट भी बन सकता है फ्यूचर में, या फिर फ्रांस से जो सबमरीन की डील है उसे एक्वायर करके अपनी जो नेवल पावर है उसे बढ़ा सकता है। मीन्स इंडिया के लिए क्या है, पूरी तरह से यहाँ पर विन विन सिचुएशन है। सो दैट्स वाई ये ऑकस पैक्ट क्या है, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाला है। तो होप आपको ऑकस पैक्ट से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।